मोहित पांडे के जीजा हमारे साथ हैं इस वक्त। ये बताइए, आप इस प्रकरण में क्या जानकारी है आपको, आप क्या जानते हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे उसकी तबीयत खराब हुई, कैसे उसकी मौत हो गई? तबीयत तो घर से तो आया था तो ठीक ही था। जब हाँ, ठीक था वो, क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए गए थे करीब 8:30 पौने 9 बजे मैं उससे मिलने के लिए गया था तो ठीक था। नहीं, जैसे रात में 10 बजे वो जेल गया, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त वो गया तो गाड़ी चला के गया, बाइक चला के गया। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पुलिस बताया। के साथ नहीं गया, वो खुद गाड़ी चला के गया? पुलिस के साथ में ही पुलिस की गाड़ी चला के गया। अच्छा, पुलिस की गाड़ी। हाँ, उसी मतलब उसी गाड़ी पे ही पुलिस के गया। हाँ, फिर वहाँ पे पहुँच के उनको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो बड़ा वाला भाई गया, शोभाराम। कहा जाके कि भाई हमारे भाई की कौन सी गलती है, हमको क्यों रोक लिया यहाँ पे? तो उससे कहा कि तुम दारू पी के आओ, तुमको ही बंद कर दिया। उसको मारा पीटा बड़े। थे क्या दारू? दारू नहीं, अब आदमी कोई भी होगा जिसको जिसको कभी उन्हें जो पुलिस या थाने का कोई वो न किया हो तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। हाथ भी फटकार देगा, हमारे यहाँ क्या होगा, सर भी पटकेगा। परेशान थे वो। परेशान थे, बेचैन थे कि ऐसा मेरे भाई साथ क्यों कर दिया। उस बेचैनी में उनको ये लगा कि दारू पिए है शोभाराम। तो शोभाराम को तो दोनों लोग को रात में वहाँ हाँ, फिर आपकी कब मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात 11:30 बजे लमसम मैं पहुँचा हूँ, जब मुझे सूचना मिली है। सुबह दूसरे दिन? रात में ही, अच्छा, रात में। रात में ही बड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कोई रिक्वेस्ट सुना नहीं, छोड़ा नहीं और हमको बाहर निकलवा दिया कि आप बाहर जाइए। रात में हम बड़ा डिस्टर्ब थे। मैं 1 बजे वहाँ से फिर निकल के चले आए अपने घर पे। हमसे वहाँ पुलिस वालों ने कह दिया कि भैया एक लेडीज एक पुलिस गेट पे लगा दी कि बाहर निकाल दो इनको। और उसके बाद सुबह हमसे कहा 10 बजे आप आना, 10-11 बजे मिलना आके। अगले दिन सुबह हाँ, शनिवार को? शनिवार को, जो शनिवार नहीं हाँ, शनिवार ही। शनिवार, हाँ हाँ, शुक्रवार शाम का मामला है। हाँ, शनिवार। तो उनको जो कहा कि वहाँ पे जब गए सुबह तो शोभाराम के साढ़ू वो वकील हैं तो वो आए वहाँ पे। उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया वो एसओ साहब से। तो एसओ साहब ने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ करना था वो मैंने कर दिया, उनको वहाँ से ही छुड़वाइए, जमानत करवा के 151 लगा दिया है। तो उन्होंने कहा सर 151 में इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं होता जिसको आप छोड़ ना सको। तो उन्होंने माना नहीं। उन्होंने एसओ साहब ने कोई भी मानने पे मतलब दिन में 11 साढ़े जब आप गए तब उसकी तबीयत सही थी? तब उसकी ठीक थी। हम एक एडवोकेट वकील साहब को लेकर के गए, उनको चाय दिलवाई, लेटा हुआ था, बड़ा वाला भाई भी बैठे थे और चाय दिया। चाय देने उसके बाद जो है हमसे बराबर यही कहा कि अब उसने कि हमको जब ये यहाँ से लेके जाएंगे वहाँ जमानत के लिए तब वहीं चलने का, निकलेंगे 2-2:30-3 बजे यहाँ से। लेकिन उसके पहले करीब 2-2:30 बजे फ़ोन आया, 2:30 बजे, कि घर पे शोभाराम ने किसी नंबर से, किसी के नंबर मोबाइल इनके जमा कर लिए थे, किसी दूसरे के नंबर से फ़ोन किया घर पे कि मोहित की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जाओ, लोहिया इमरजेंसी। तो जब हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे तो हमको वहाँ के एक स्टाफ राम मनोहर लोहिया के ही, उन्होंने बताया कि आपके मोहित जी मर्चरी रूम में हैं। बाकी और किसी ने मुझे नहीं बताया, ना कोई उनका दवाई का पर्चा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई, हमें ये चीज़ कोई जानकारी मिली ही नहीं। बस सीधा मर्चरी रूम में ही मुझे बताया। आदेश नाम आ रहा है और आदेश और उसके चाचा, ये कहा जा रहा है किसी नेता के कहने पर फ़ोन हुआ, ये क्या मामला है? अब नेता आदेश जो है उसी को अपने बुलाया था कि वो चाचा है, गाड़ी से गया, चाचा अपने को बोलता कि मैं पावर में हूँ, हमारे साले विधायक हैं। और मुझे उसने ये जवाब दिया जब मैंने कहा कि आप शांत रहिए, आपका कोई मतलब नहीं है इसमें। आदेश के चाचा को जब आपने मैंने कहा तो आदेश के चाचा ने उत्तर मुझे ये दिया है कि मैं अगर चाहूँगा मैं अपना परिचय दूंगा तो अच्छे चूँकि पेशाब उतर जाएगी। बस इतना कह के वो फिर वहाँ से हट गया। मैंने बात किया दरोगा जी से, जो सामने बैठते हैं उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जाइए आप हटो, इसकी हमारे पास एक रिपोर्ट हो चुकी है और मेडिकल चेकअप के लिए मैं भेज रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत मारा है। मैंने कहा इतना कोई बड़ा काम नहीं है सर। किसको मारा है? आदेश को? आदेश को। हाँ, वो आरोप लगाया कि आदेश को मोहित पांडे जी ने और शोभाराम ने मारा है, लेकिन ये सब आरोप मिथ्या है। इनका
जिस आदेश के चाचा की बात की जा रही है उसके दबाव के कारण ही पुलिस ने ये सब कुछ किया। अब इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि उसने अपना पावर लगा दिया। भाई कोई सब सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हमसे कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। इससे तो सत्य मतलब यही इंगित हो रहा है कि वो अपना पावरफुल आदमी है। कौन विधायक है? अब ये विधायक का नाम नहीं मालूम, ये उसने बताया। मैंने आदर से पूछा बाद में हम कि ये था कौन, तो उसने कहा ये हमारे चाचा हैं। हम कि तुम्हारे सगे चाचा? बोले सगे चाचा नहीं, मेरे मतलब हैं चाचा हैं, गांव के ही हैं, परिवार के हैं, चाचा जो भी हैं चाचा हैं, और इनके साले विधायक हैं। अब ये चीज़ आदेश जब अरेस्ट हो सब क्लियर कहानी हो जाएगी। आदेश अरेस्ट होगा, आदेश का चाचा अरेस्ट होगा, चाचा अरेस्ट होगा, आगे की जन्म कुंडली मालूम हो जाएगी किसके बल पे तुम फूल रहे हो। ये मोहित पांडे के जीजा हैं जिनका इन्होंने बताया कि कैसे क्या घटना हुई। और वो शनिवार को सुबह लगभग 11 बजे उन्होंने मोहित को चाय वाय पिलाई थी। हालांकि तब उनके हिसाब से मोहित ठीक था, लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटे में कैसे क्या तबीयत बिगड़ी और फिर अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गई। क्योंकि इनका कहना है कि जब अस्पताल पहुंचे तो इनको मोहित की बॉडी मॉर्चरी में मिली। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.